हेलो। आवाज़ आ रही है सही से? आवाज़ आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको मैं रूम पर ही कराऊंगा ताकि अच्छे से मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं, आप लोगों को यूट्यूब पर भी डाल दूं। सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास का इस चैप्टर को कहा जाता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और दोबारा के लिए आपको रिवीजन के लिए मैं यूट्यूब पर भी इसको चढ़ा दूंगा। ये क्लास रूम पर ही चलेगा, कल चलेगा शाम 6:30 बजे से या 7 बजे से। ठीक है, आज थोड़ा रात में आप लोग 11:30 12 बजे तक तो पढ़ सकते हैं, 12 बजे तक जनरली सब जगह ही रहता है। करते हैं। इसमें हम आंदोलन के चरणों को बांटेंगे और 5 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में? 5 चरणों में। एक होगा आंदोलन का पहला चरण, जब 1885 से 1905 का दौर होगा, यानी बंगाल विभाजन तक। ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण होगा 1905 से लेके 1919 तक, जब उग्र राष्ट्रवाद का काल आएगा। फिर तीसरा चरण आएगा क्रांतिकारी चरण। चौथा आएगा गांधीवादी युग। गांधी का युग शुरू होगा 1919 से 1942। ठीक है। अब फिर अंतिम चरण में क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो आइए भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब आपने पढ़ा तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन धार्मिक होते हुए भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे ना? क्योंकि आपको पता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का कितना बड़ा योगदान था। स्वामी दयानंद ने क्या बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती तो यहाँ तक बोले थे कि भारत भारतीयों के लिए है। बोले थे कि नहीं कि भारत भारतीयों के लिए है? और स्वामी विवेकानंद बोले थे कि हमारे देश को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिसका शरीर लोहे का बना हो और जिसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका प्रतिरोध ही न किया जा सके। समझ रहे हैं? ये बात कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद बोले थे। दयानंद बोले थे भारत भारतीयों के लिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि हमारे देश को आज ऐसे ही पुरुषों की आवश्यकता है जिसका शरीर लोहे का बना हो, जिसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो जिसका प्रतिरोध ही न किया जा सके। वही एनी बेसेंट बोली थी कि स्वतंत्रता स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। एनी बेसेंट क्या बोली थी? स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में ये सब बातें निकल करके आई थी। फिर आपने देखा था समाचार पत्र भी आपको हम बताए थे, हिंदू पैट्रियाट, इंडियन मिरर, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष का, सोम प्रकाश, ये सब क्या था? इस सब ने भी क्या किया? देश में मतलब कहीं ना कहीं से लोगों को जागरूक करने का काम किया कि अपनी आज़ादी की ओर कैसे बढ़ा जाए इस चीज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटना का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 में हुआ था ना। फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो इन सब चीज़ों का भी हमारे देश पर बहुत असर पड़ा था। ठीक है। फिर आप देखे थे लॉर्ड लिटन का, देखे थे कि उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था और आईसीएस का परीक्षा 21 बरस से घटा करके 19 बरस कर दिया था। तो इन लोगों ने भी हमारे ऊपर जो जो करने का काम किया, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं से फिर वही एक अच्छा दौर इल्बर्ट बिल विवाद आया था। इल्बर्ट बिल विवाद में आपको पता है कि लाने वाले कौन थे? रिपन लाने वाले थे। और उन्होंने कहा कि अ, अंग्रेज जो लोग हैं उनको सज़ा भारतीय जज देंगे। इस पे विवाद हुआ था। ये सारी घटनाएं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना? आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे देश में राष्ट्रीयता का दौर शुरू होता है। उसमें हम चर्चा करते हैं, संक्षिप्त चर्चा करते चलेंगे मुख्य बातों का, जब आपका काम का बात होगा। जैसे मैं आपको बात करूँ तो बंगाल का राजनीतिक संगठन क्या सब था। बंगाल का राजनीतिक संगठन में हम चर्चा करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बोलिए क्या नाम है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसका स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुआ। संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। कौन के थे लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना? द्वारिका नाथ टैगोर। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बंगाल के राजनीतिक संगठन। ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिका नाथ टैगोर। उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हित का संरक्षण करना। विशिष्टता क्या थी? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। अगर पूछे आपको कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी तो क्या कहिएगा? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कब बना था? 1838 में। कौन बनाए थे कलकत्ता में? द्वारिका नाथ टैगोर।
क्या था हित, उद्देश्य क्या था, जमींदारों के हित का संरक्षण करना। ठीक है। फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन किए थे। बताइए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में कौन किए थे, जॉर्ज थॉमसन किए थे। ठीक है। और इसके सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र थे, प्यारी चंद्र मित्र। ठीक है। तो ये जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसका कौन स्थापना किए थे बताइए, जॉर्ज थॉमसन किए थे 1843 में। सचिव कौन थे, प्यारी चंद्र मित्र जो थे वो सचिव थे। समझ गए। फिर बना था बंगाल में ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बोलिए क्या बना था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में। 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में क्या बना था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अध्यक्ष थे राधा कांत देव, राजा राधा कांत देव अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब बना था बताइए, 1851 में। कौन अध्यक्ष थे, राजा राधा कांत देव अध्यक्ष थे। ठीक है। क्या था इसका मतलब, तो इसका भी मतलब था भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ जनमानस के हित की मांग करना। तो आप जानते हैं कि संस्था का निर्माण लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़े थे ना 1843 जॉर्ज थॉमसन, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 द्वारिका नाथ टैगोर। इस दोनों को मिला करके क्या बना था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था। ठीक है। तो पूछेगा जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसको किसको मिला करके बना, तो क्या कहिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला करके। इसीलिए बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा भी कहते थे, क्योंकि भारत बंगाल से बाहर भी इसकी कई ब्रांच खुला था, इसलिए इसको क्या कहते थे, भारतवर्षीय सभा। इस संस्था ने 1860 में अकाल पीड़ितों की सहायता और आयकर बढ़ाने का विरोध किया था। हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का मुख्य पत्र था। किस संस्था का मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियाट था, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। ये आपने देखा। फिर हम बंगाल में आगे देख रहे हैं। बंगाल में है 1875 में कलकत्ता में बना था इंडियन लीग बना था। बोलिए क्या बना था, इंडियन लीग बना था 1875 में। और शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और फाउंडर कौन थे, शिशिर कुमार घोष। खूब परीक्षा पूछता है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और स्वामी कौन थे, यानी फाउंडर कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष। उन्होंने 1875 में कलकत्ता में क्या बनाया था, इंडियन लीग बनाया था। क्या बनाया था 1875 में कलकत्ता में, इंडियन लीग बनाया था। तो जनमानस को न्याय और राजनीतिक कार्य में सहभागिता दिलाना उद्देश्य था। और इस संस्था का विलय वर्ष भर बाद इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। कहाँ इसका कर दिया गया विलय, इंडियन एसोसिएशन में। इंडियन एसोसिएशन में इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है। फिर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस बनाए थे। ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में ये बना था। पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था। तो इतना सारा चीज़ आपने देखा। कहाँ का राजनीतिक संगठन देखा, तो आपने देखा बंगाल का राजनीतिक संगठन। ठीक है। अब हम चलते हैं बॉम्बे। तो बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में बनाए थे 1852 में दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में कौन बनाए थे बॉम्बे में बताइए, दादा भाई नौरोजी। तो ये इसका खासियत क्या है, जब आपको पूछेगा कि बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, तो क्या कहिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन। बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है। फिर है पूना सार्वजनिक सभा, याद है 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में कौन बनाए थे, एम जी रानाडे, जी बी जोशी और एस एच चिपलुनकर बनाए थे। पूना सार्वजनिक सभा में मेन रानाडे ही पूछता है 1870 में। तो क्या कहिएगा कौन बनाया, एम जी रानाडे, जी बी जोशी और एस एच चिपलुनकर बनाए थे। ठीक है। इसका भी उद्देश्य था जमींदारों और व्यापारियों के हित की रक्षा करना। ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा हो गया, एम जी रानाडे, जी बी जोशी और एच एस चिपलुनकर। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 कौन हो गया, दादा भाई नौरोजी। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अब बीच में लग गया प्रेसिडेंसी। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तैलंग
फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्रयंबक बनाए थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग हो गए और फिरोज शाह मेहता हो गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। तो 3 संगठन हमने बॉम्बे के राजनीतिक संगठन का चर्चा किया। बताइए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में कौन बनाए? दादा भाई नौरोजी। दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में कौन बनाए? एम जी रानाडे, जीबी जोशी और एच एन चिपलुनकर। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में कौन बनाए? बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता। क्लियर है। अब थोड़ा मद्रास का देख लेते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बना था 1852 में। कब बना था मद्रास नेटिव एसोसिएशन? 1852 में। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, कोई उतना खास नहीं है। मद्रास महाजन सभा 1884 में बना था, इसका भी वो नहीं है। कुछ सवाल इससे जो आता है, भारत में बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया 1852 में। बताइए, भारत में बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना कौन किया? बताइए। तो दादा भाई नौरोजी ने 1852 में। भारत में किसने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया? बताइए। तो क्या कहिएगा? एम जी रानाडे, जीबी जोशी और एस चिपलुनकर। ठीक है। मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष बी राघवाचारी को। किसको बनाया गया? बी राघवाचारी को। मद्रास महाजन सभा कब बना? 1884 में। कब बना मद्रास महाजन सभा? 1884 में। मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बी राघवाचारी को। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ विदेशी राजनीतिक संगठन, जैसे लंदन इंडिया कमेटी। ये लंदन में बनाए थे। कौन बनाए थे? पुरुषोत्तम मुदलियार बनाए थे। ठीक है। क्या नाम है? लंदन, नाम है लंदन इंडिया कमेटी। लंदन इंडिया कमेटी 1862 में लंदन में कौन बनाए थे? बताइए। पुरुषोत्तम मुदलियार बनाए थे। उद्देश्य था लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रहित की आवाज़ को बुलंद करना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी 24 मार्च 1865 को लंदन में। लंदन इंडिया सोसाइटी 24 मार्च 1865 को लंदन में दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू सी बनर्जी और दादा भाई नौरोजी लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में कहाँ बनाए थे? लंदन में। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खूब पूछता है परीक्षा में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन बनाए थे? दादा भाई नौरोजी 1 दिसंबर 1866 को लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर 1866 को लंदन में कौन बनाए? दादा भाई नौरोजी बनाए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बनाए। तो बताइए, लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो क्या कहिएगा? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1866 को। क्या? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन।